So, hello Bachcha Party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, happy Janmashtami to all of you. राधे राधे. So guys, अब आप लोगों के फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है और हम लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, मैंडेटरी है 18 से लेके 21 तारीख तक। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो हम लोगों को 110% समझना है। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होमवर्क करके पहले जाना है, अगर आप पहले से नहीं समझोगे तो आपकी बैंड बज जाएगी। ध्यान रखना, दौड़ना पड़ जाएगा दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज 2-3 बार दौड़ना पड़ जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। और साथ ही साथ कुछ लोग तो इतने महापुरुष होंगे कि एडमिशन ही कैंसिल करवा के चले जाएंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे महापुरुष जो अपने अब खुद कॉलेज चले जाएंगे और वहां पे जाके पापा को फोन करेंगे कि पापा ये सामान छूट गया यार, बनवा के लेते हैं ना थोड़ा, है ना। तो ये सब काम नहीं करना है। क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको कायदे से थोड़ा सा समझना है। पूरा होमवर्क पहले से होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे महानुभाव होंगे जो लगेज लेके पहले दिन पहुंच जाएंगे और परेशान हो रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका क्लास अगले दिन से शुरू होना होगा, है ना, और वो लोग लगेज लेके गए ही नहीं होंगे, पहले एक बार जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। तो क्या करना है एग्जैक्टली वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में सब कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई फिजिकल रिपोर्टिंग होनी कैसे है। दूसरा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुका है और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में भी डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, फीस स्ट्रक्चर, कौन से कॉलेज में कितना फीस देना है, क्योंकि अपने यहाँ यूपी में एकदम महान महान कॉलेज हैं। कई बार होगा कॉलेज वाले वेबसाइट पे फीस ही नहीं डाले रहेंगे। और ये यूनिवर्सिटीज मत पूछो भाई, यूनिवर्सिटीज की महिमा अपरंपार है। मतलब उन लोगों को इतना भी टाइम नहीं रहता है कि यार एक वेलकम नोटिस डाल दें, किनके लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, कि बेटा तुम लोग आ रहे हो, यहां पर आना है और इतना फीस लेके आना है। सेमेस्टर वाइज फीस हम लेंगे या ईयर वाइज फीस लेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम महाबिजी इंसान हैं। और या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट एक बार बन गई तो बन गई, अपडेट करने का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसे भी कॉलेजेस, ऐसी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां देखने को मिल जाएंगी अपने यूपी में। तो अगर कोई हालांकि मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो तो भैया अपडेट कर देना यार ना, क्योंकि बच्चों को बड़ा परेशानी होता है, कष्ट होता है। आप लोग वेबसाइट पे मतलब वेबसाइट बनी इसीलिए है भाई कि हर चीज क्या किया जाए वहां पर टाइमली अपडेट कर दिया जाए, ताकि आने वाले बच्चे को, आपके फ्रेशर हैं, एसेट हैं आपके, इनको एटलीस्ट पता रहे कि क्या करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ये बड़ा जरूरी चीज है। कई लोग को मैं देखा हूं कैश लेके पहुंच जाते हैं, वहां पता चलता है कि नहीं डीडी लेके जाना था, डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना था। कई बार कई लोग चेक लेके जाते हैं, फिर वहां पता चलता है डीडी चाहिए। अच्छा, आज के टाइम में एक सहूलियत है कि कई जगहों पर ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन ये लोग ईआरपी पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। एबीएस वाले जैसे जोडो लिंक पर अपना पेमेंट ले रहे हैं, जोडो लिंक से पेमेंट ले रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि बच्चा ऑनलाइन पेमेंट करके, मतलब घर से ही पहले पेमेंट कर दे रहा है, फिर वहां पे जा रहा है। तो अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग रूल है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनको डिमांड ड्राफ्ट ही चाहिए। हालांकि कुछ कॉलेज हैं जो पेटीएम से भी ले लेते हैं। तो कौन से कॉलेज में कैसे होने वाला है थोड़ा उसके बारे में आप जान लीजिएगा, है ना। और डिमांड ड्राफ्ट देखिए, आज सैटरडे, कल संडे है, मंडे को डीडी बनवाना पड़ेगा, है ना। और मंडे को हो जाएगा 18 तारीख, है ना। और 18 से 21 तक में ही आपका क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग है। मतलब आज 16 है और कल 17 है, और उसके बाद से 18 को अपना हो जाएगा। और 18 को अपने को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो या तो आप पहले से डीडी बनवा के रखे हो तब तो बहुत बढ़िया, और अगर आप नहीं भी बनवा के रखे हो तो 18 को ही बनवा के आप निकल लीजिएगा। आप 18 से लेके 21 के बीच में कभी भी निकल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हॉस्टल। हॉस्टल में बहुत सारे कॉलेजों के हॉस्टल में होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप पहले आइए, पहले हॉस्टल पाइए। जो लेट से आएंगे उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो कई बार ये समस्याएं भी होती हैं बच्चों को, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। लाइक कि यू हैव टू बी क्लियर कि भाई अपने को क्या करना है। लाइक
पहले जाएंगे पहले हॉस्टल मिलेगा, आप लेट से जाएंगे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा या फिर लेट से मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। और ये कॉलेज वालों ने अपने वेबसाइट पर डायरेक्टली डाल भी रखा है, मैं अलग से कोई नहीं बता रहा हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि पहले दिन ही मुझे याद है पिछली बार कुछ बच्चे आई थिंक काइट या कुछ कॉलेजों में गए थे, जहाँ पे बता रहे थे कि सर पहले और दूसरे दिन में ही हॉस्टल खत्म हो गया, हम बाहर पीजी लेके रह रहे हैं, हमें हॉस्टल ही नहीं मिला। तो कई बार ऐसी समस्याएं आपको नजर आ जाएंगी, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात, फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या है मामला। तो फिजिकल रिपोर्टिंग का मामला कुछ नहीं है, फिजिकल रिपोर्टिंग का मामला एकदम क्लियर है। आपको जो भी कॉलेज मिला होगा, हो सकता है मैंने वैसे आपके लिए एक बढ़िया एक्सेल सीट बना दी है ना, एक बढ़िया एक्सेल सीट बना दी है, उस सीट को मैं आपके ऐप पर डाल दूंगा, है ना। ऐप आप डाउनलोड करिएगा, आप अपने कोर्स के नोटिस बॉक्स में जाइएगा, वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग शीट करके होगा। उसमें मैंने हर कॉलेज कौन सा है और फर्स्ट ईयर की टोटल फीस क्या लगने वाली है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगले साल से फीस क्या लगेगी, फीस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, टीएफडब्ल्यू वालों को कितना पैसा देना है। अगर किसी को एफडब्ल्यू मिला है, जैसे अभी तुम देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं प्राइवेट में खासकर, तो प्राइवेट में तो टीएफडब्ल्यू वालों के मजे ही मजे हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो गलगोटिया, अभी देखो ये कहाँ गया गलगोटिया, अगर किसी को टीएफडब्ल्यू मिल रही है तो मात्र 6,000 रुपए देने हैं। देख रहे हो कितना मजे की बात है। अगर किसी को गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है तो मात्र 6,000 रुपए देने हैं, एकेजी मिल रहा है तो 30,000 रुपए देने हैं, जेएसएस मिल रहा है तो 25,000 रुपए देने हैं, है ना। तो ऐसे कर करके टीएफडब्ल्यू वालों का सिस्टम है। और उसमें भी 20,000 आगे चल के अभी कंपनसेट होगा। वो कैसे होगा मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो टीएफडब्ल्यू वालों का क्या सिस्टम है ना, पहले तो अपन ये भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट का मेथड क्या है, कौन से कॉलेज में कैसा पेमेंट का मेथड है। मैंने जहां पर एकदम फिक्स था कि भाई डीडी ही लगेगी, वहां मैंने डीडी लिख दिया है। कुछ जगहों पर ऑनलाइन लिंक के थ्रू हो रहा है, कुछ जगहों पर हर चीज अलाउड है, लाइक यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डीडी, हर चीज अलाउड है। तो मैंने क्या किया है वो भी लिख दिया है। तो जहां पर डीडी लगेगी वहां पर मैंने सिर्फ डीडी लिखा है, लेकिन जहां पर ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा है वहां पे लिंक दे दिया हूं। आप इस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन जा सकते हैं और ऑनलाइन जाके पेमेंट कर सकते हैं। और आपको ये भी दिख जाएगा कि कितना पेमेंट है, ट्यूशन फीस कितना है और बाकी चीज क्या है। तो इन्होंने डाल रखा है कि मोड ऑफ पेमेंट जो है हर चीज से हो जाएगा जैसे आप चाहेंगे, और डीडी किसके फेवर में बनवाना है। तो ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉस्टल है कि नहीं है, जहां जहां पर हॉस्टल है तो हॉस्टल में फीस क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। और कौन से कॉलेज की क्लास कौन सी स्टार्ट कब से स्टार्ट है वो नोट डाल के मैं लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चौधरी चरण सिंह में मेरी बात हुई, उन लोगों ने बोला कि भैया हम ईयर वाइज फीस नहीं लेंगे, हमारी 96,000 फीस है, हम सेमेस्टर वाइज फीस लेंगे। 45,500 पहले सेमेस्टर की फीस है, और एक कॉशन मनी लेके, और उसमें आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है मात्र 25,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आप 20,000 ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ऐसे करके इनका सिस्टम है। लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। अब सवाल ये था कि भैया बैग लेके आना है, लगेज के साथ आना है फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन, कि विदाउट लगेज आना है। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई हॉस्टल अभी नहीं मिलेगा, आपका पहले एडमिशन होगा, फिर आप हॉस्टल का फॉर्म डालेंगे। हॉस्टल का फॉर्म डालने के बाद से क्या होगा, वहां पर हॉस्टल पे मेरिट बनेगा, और फिर ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, हॉस्टल अलॉट करना शुरू करेंगे। एक बार आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको आना है। मोटा मोटी उनका कहना था कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से क्लास शुरू होगा। तो जिनको इस टाइप के कॉलेजेस मिलेंगे जिनकी क्लासेस सितंबर से ही स्टार्ट होंगी, तो उनको सिर्फ फिजिकल रिपोर्टिंग कराने जाना है और वापस आ जाना है घर पे। और उसके बाद अपना बैग वगैरह शॉपिंग वगैरह करनी है, बैग वगैरह तैयार करना है। एंड जब उनको मतलब जब तुम वहां जाओगे तो तुमको एक कॉलेज के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फिर उसके बाद से वो लोग तुमको बुलाना शुरू करेंगे कि आपको इस डेट से कॉलेज आना है ना। ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो उस टाइम पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको किस डेट से कॉलेज आना है। अच्छा, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि क्लासेस अभी शुरू करेंगे, है ना, 21 तारीख के बाद से ही शुरू करेंगे, 22, 23, 24, 25 में कभी भी शुरू कर देंगे। तो वो लोग हॉस्टल पहले दे रहे हैं, तो आपको लगेज लेके जाना पड़ेगा। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो रहा है
वो क्या करने वाला है, लाइक मतलब व्हाट दे आर गोइंग टू डू, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं, है ना। तो ये आपको पहले तो समझ में आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है, सारा कुछ डाउनलोड कर ले, मतलब इसको आप इस लिंक को जाके आप खोल लीजिएगा वहां से, और इस लिंक से सारी चीजें देख लीजिएगा। अब मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सब आप उसी हिसाब से अपना जो भी कॉलेज आपको मिला होगा आप उसको चेक कर लीजिएगा। और परेशान मत हो, इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट राउंड पर मैं अलग से बात करूंगा, उसकी चिंता तो मत करो। और इस बार इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत फायदा होने वाला है, और स्पॉट राउंड में देखो फायदा टेक्निकली होने वाला है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने अदर स्टेट वाले इस साल स्पॉट में बैठने वाले हैं, क्योंकि सीटें बहुत कैंसिल होने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वैसे ही सीट लेके रखे हुए हैं, लाइक कि उनको एक्चुअली में एडमिशन नहीं लेना है, उनको सीसा में मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो लेके रखे हुए हैं, विड्रॉल मारेंगे 21 तारीख को ही। तो सीटें इस बार नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा कैंसिल आउट होने वाली है, तुम बात लिख के रख लेना। पिछले साल से ज्यादा वैकेंसी नहीं रही इस बार, तो तुम बोलना कि यार संदीप भैया तुम क्या बात बोल दिए थे ना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस साल ज्यादा रहेंगी, लेकिन कितने अदर स्टेट वाले इस बार फाइट मारने आएंगे, ये चीजें इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि कट ऑफ कैसे जाएगा। तो कट ऑफ पर तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, पर हाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज पर प्रिडिक्शन आराम से किया जा सकता है। अब बाकी अगर अदर स्टेट वाले कहीं और एडमिशन लेके एकदम ठंड हो गए होंगे तो फिर तुम्हें फायदा है, और अगर अदर स्टेट वाले कहीं और एडमिशन लेके ठंड नहीं हुए हैं तो फिर तो नुकसान ही नुकसान होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है, जितने भी अदर स्टेट के मेरे भाई हैं मैं बोलूंगा यार कोशिश करना, तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ पर फायदा जरूर होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये आईटी अब जैसे मान लेते हैं मेरे को एक कॉलेज मिला आईटी लखनऊ। अब मेरा अगला प्रोसीजर क्या होना चाहिए, अब आगे मेरे को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी फीस चेक करूंगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाऊंगा, और साथ ही ये चेक करूंगा कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। जिस मोड में पेमेंट लेंगे उस मोड से मैं तैयार रहूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा हॉस्टल की फीस क्या है, और हॉस्टल का मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और कब देना है, लाइक अभी देना है, बाद में देना है, कैसे देना है, और क्लासेस मेरी कब से शुरू हो रही हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, और इस लिंक पर क्लिक करते ही मुझे आईआईटी लखनऊ के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉलेज में जाने के से रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मैं इनका नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो इन्होंने बोल रखा है कि हमको राउंड 4 वालों को 18 से 21 में आना ही आना है, ये मैंडेटरी है, अगर आप नहीं आओगे तो मामला आपका खराब हो जाएगा। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो इन्होंने बोल रखा है कि मोड ऑफ पेमेंट डीडी है, मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन भी कर रखा है कि मोड ऑफ पेमेंट जो है भाई साहब इनका क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है। और अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो देखो जैसे जिस तरीके से ना चेक है, वैसे ही एक डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। लाइक कि तुम ऐसा समझो कि चेक में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपके अकाउंट से पैसे तब कटते हैं जब क्या होता है, जब मतलब आपका जो मतलब आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने उसका चेक क्या किया, सामने वाले पर्सन को, सामने वाली पार्टी को दे दिया, है ना। अब वो चेक ले जाके बैंक में देगा, और आपके अकाउंट के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा चांस रहता है कि चेक बाउंस हो जाए, लाइक मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं था, मैं ऐसे ही चेक काट के दे दिया किसी को भी, और बाद में पता चल रहा है कि वो बैंक गया तो पता चल रहा है कि अरे सामने वाले पार्टी के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, ऐसे ही फर्जी चेक दे दिया, है ना। तो चेक बाउंस होने की भी संभावना रहती है, लेकिन डीडी डिमांड ड्राफ्ट में कोई ऐसी संभावना नहीं होती है। इसमें क्या होता है, बैंक आपके अकाउंट से पहले ही पैसे ले लेती है, ठीक, और पहले पैसे ले लेती है, उसके बाद आपको बदले में डीडी दे देती है, डिमांड ड्राफ्ट दे देती है। और डिमांड ड्राफ्ट फिक्स है कि किसके नाम पे, मतलब किसके फेवर में बना है। दो चीज इंपॉर्टेंट है डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए, एक तो सिटी, और पहली बात तो सिटी, और दूसरा किसके फेवर में, मतलब किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा कौन से सिटी में इसको वो बना रहे हो, मतलब पेएबल कहां पर है वो भी डलवाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक डीडी दिखा देता हूं, है ना। जैसे आप बैंक में जाओ, चेक कैश जो भी लेके जाना लेके जाओ, जितने की डीडी बनवानी है उतना पैसा लेके जाओ। ऐसा अलग अलग बैंक का फॉर्म होता है, ऐसा कुछ फॉर्म होगा, भरना वैसे ही है नॉर्मल जैसे फॉर्म अपन बैंक का भरते हैं। दो चीजों का ध्यान रखना है जो हमें वेबसाइट से लेना पड़ेगा। एक है कि डिमांड ड्राफ्ट पेएबल है, ठीक है, और किसके फेवर में, कितना पेएबल है, कहां पर पेएबल है, यहां पर सिटी नेम, और किसके फेवर में आप क्या करने वाले हो, पे करने वाले हो, दैट्स इट। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब जैसे आईआईटी लखनऊ का मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा था, आईआईटी लखनऊ का मैं एग्जांपल लेके बता रहा था, तो आप यहां पर देखो
इन लोगों ने डाल क्या रखा है, इन लोगों ने दोनों चीजें डाल रखी हैं कि आपको क्या करना है, डीडी बनवाना है और किसके फेवर में बनवाना है। तो यहां पर इन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखो, डिमांड ड्राफ्ट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल फीस, यहां पर इसकी इस लिंक पर क्लिक करो, है ना। आई डोंट नो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इस लिंक पर क्लिक करो। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे। डिमांड ड्राफ्ट द इंस्टीट्यूट फीस इज सबमिटेड टू द फेवर ऑफ डायरेक्टर आईआईटी लखनऊ, पेएबल एट लखनऊ। तो एक तो सिटी नेम पेएबल एट, आप ले जाके इधर भर दोगे यहां पे पेएबल एट लखनऊ, और किसके फेवर में, तो डायरेक्टर ऑफ आईआईटी लखनऊ, इनके फेवर में भर दोगे। कितना अमाउंट, तो अमाउंट भी आपको वेबसाइट से ही लेना है ना, कितना अमाउंट लेना है। तो अब आप यहां से थोड़ा सा अमाउंट ध्यान से देखना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको शायद अमाउंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप इसमें देख लो। यहां पर जाओ, यहां पर आपको थोड़ा सा अमाउंट अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर फीस डिटेल में जाके देखो, तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर की जो फीस है विदाउट हॉस्टल फीस 89,775 है। एकदम क्लियर, बरोबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ट्यूशन फीस देखी जाए तो ट्यूशन फीस मात्र क्या है, 70,000 है। तो इसका मतलब जिसको टीएफडब्ल्यू शीट मिला है उसको कितना देना है, तो 89,775 में से 70,000 अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, खत्म कहानी। अच्छा, अब डीडी कितने का लेके जाना है, मैं पहले तुम्हें बताता हूं डीडी कितने का लेके जाना है। तो जिनको विदाउट सेल्फ फाइनेंस वाली सीट मिली है, दो सीट सेल्फ फाइनेंस है, एक एआई और एक कंप्यूटर, ये दोनों सेल्फ फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो अगर किसी को विदाउट सेल्फ फाइनेंस वाली सीट मिली है तो 20,000 तुम पहले जमा कर चुके हो, 89,000 में से 20,000 घटा दो, कितना हो जाएगा, 69,775। तो आपको इतने का ही डीडी लेके जाना है। अगर कोई एससी कैंडिडेट है तो 77,775 रुपए का डीडी लेके जाना है। तो एससी वालों का अलग सिस्टम है और बाकी लोगों का अलग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, अगर क्या बोलते हैं कि सेल्फ फाइनेंस मिला है, तो सेल्फ फाइनेंस में क्या है, 1,04,775 फीस है। आप क्या करिए, 20,000 घटा दीजिए, 84,000 की डीडी लेके जानी है। तो कितने अमाउंट का डीडी लेके जाना है, किसके फेवर में लेके जाना है, कहां पर पेएबल है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये वेबसाइट से मिल जाएगी। मैंने लिंक भी सबका डाल रखा है, किसमें, एक्सेल में, ताकि अपने स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। लेकिन थोड़ा तो चेक करना पड़ेगा ना जाके, तो आप यहां पे जाके चेक कर लो, यहां पे सारी चीजें भर लो, और यहां पर क्या करिए कि अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद से लगभग ऐसा आपका वो लोग एक डीडी बना के दे देंगे, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। अब पीछे अगर जरूरत पड़े तो आप अपना नाम लिख लीजिए, अगर कॉलेज वाले बोलते हैं तो। अदरवाइज नेम ऑफ अप्लीकेंट यहाँ रहता है कि आपका अप्लीकेंट का नाम क्या है, आप कितने अमाउंट का डीडी बनवा रहे हो, ये भी यहाँ पर लिखा रहेगा। ये ले जाके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये पेमेंट का हिसाब किताब है। अब कई लोग हल्ला मचाएंगे कि सर हमारे कॉलेज वाले तो नाम ही नहीं दिए हैं कि किसके फेवर में डीडी बनवाना है। कई लोग अब हल्ला मचाएंगे कि हमारे कॉलेज वाले तो बता ही नहीं रहे कि किसके फेवर में डीडी बनवाना है, कहां पर पेएबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके कॉलेज वाले नहीं बता रहे, इसका मतलब वो डीडी मिलेंगे भी नहीं। और अगर वहां पर जाने के बाद वो डीडी की डिमांड करते हैं तो लठ बजेगी फिर, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि आप वहां जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं पेमेंट डीडी में दो। अगर आपको डीडी के, अगर आपका मोड ऑफ पेमेंट डीडी है तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप जिस भी, मैं हर कॉलेज के बारे में बोल रहा हूं, अगर कोई भी कॉलेज किसी पर्टिकुलर मोड से पेमेंट लेना चाह रहा है तो कायदा ये है कि वेबसाइट पर इन्फॉर्म करे
वरना ऐसा नहीं है कि बच्चे अंतर्यामी नहीं है कि आराम से यहां से ध्यान लगाएं और समझ गए कि डायरेक्टर साहब को डीडी के फॉर्म में चाहिए पेमेंट। ऐसा नहीं होता है ना, तो परेशान मत होना। देख लेना कि कुछ कॉलेज वाले क्या मांग रहे हैं। हाँ, कुछ कॉलेज वाले जरूर होंगे, वो अपने आपको कुछ इंफॉर्मेशन ही अपने वेबसाइट पे नहीं डाल रहे होंगे। अगर ऐसा कोई कॉलेज हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं डाला है कि क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है, एवरीथिंग। ऐसे जरूर कॉलेजों की लिस्ट है जो कुछ भी नहीं डाले होंगे, है ना। तो अगर आपका कॉलेज वाला डीडी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो डीडी के फॉर्म में नहीं चाह रहा है, ये बात आप समझिए। क्योंकि आप फिर कुछ कर नहीं सकते ना, आप जबरदस्ती नहीं बना सकते किसी के फेवर में, है ना। वो दिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि आप इनके फेवर में यहाँ पर पेएबल बनवा के लेके आइए, तभी हम डीडी बनवा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करेंगे, अदरवाइज कैश पेमेंट की व्यवस्था करेंगे, चेक भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि फिर अगर आप नहीं बताएंगे कि किस मोड में आपको पेमेंट चाहिए, तो फिर बच्चा तो अब अपने हिसाब से लेके जाएगा कि किस मोड में आपको इसको पेमेंट करना है। उसके बाद आता है हॉस्टल। हॉस्टल के लिए देखो, हॉस्टल का भी इन्होंने एकदम बढ़िया दे रखा है कि हॉस्टल का क्या सिस्टम है। तो यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर इन्होंने हॉस्टल के बारे में नीचे दे रखा है हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल एकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट। पहली बात, आईआईटी में हर फीमेल के लिए है हॉस्टल। हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर मेल स्टूडेंट इज लिमिटेड एंड अवेलेबल ओनली फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर, नॉन लोकल रिजाइडिंग आउटसाइड लखनऊ, है ना। अब इसमें है कि वो बच्चे जो लखनऊ के नहीं है, बाहर के हैं, उनके लिए ही हॉस्टल सिर्फ मिलेगा आईआईटी लखनऊ में, और बहुत लिमिटेड है। उसके बाद हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर मेल फॉर एमबीए एमसीए फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकंड ईयर लेटरल एंट्री, इन लोगों के लिए हॉस्टल नहीं है, इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए। अब क्या है, अगर किसी को हॉस्टल चाहिए तो डिमांड ड्राफ्ट भी साथ ही लेके आना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले एडमिशन हो गया और बाद में हॉस्टल लेंगे। हालांकि इसका डिमांड ड्राफ्ट अलग बनेगा। अब कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूं कि घबरा जाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, वो फीस सिर्फ कॉलेज की दे सकते हैं, हॉस्टल नहीं दे सकते हैं, तो घबरा जाते हैं कि अरे यार सर आप तो सीट कैंसिल वो लोग कर देंगे। तो हॉस्टल फीस के चक्कर में कभी आपकी एडमिशन कैंसिल नहीं होगी, ट्यूशन फीस के चक्कर में एडमिशन कैंसिल होगी, ये बात कंफर्म है। अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हॉस्टल फीस नहीं जमा करेंगे तो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट साथ में ही लेके आना पड़ेगा। और कितने, 3 डिमांड ड्राफ्ट लेके आने पड़ेंगे। किसके किसके फेवर है, हॉस्टल फीस के लिए अलग, एचएमसी फीस के लिए अलग, और मेस एडवांस के लिए अलग। तो हॉस्टल के लिए कितना, 14,500 किसके फेवर में, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी पेएबल एट लखनऊ, वही किसके फेवर में और पेएबल एट। दूसरा एचएमसी, तो डीडी फॉर हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी पेएबल एट लखनऊ, है ना। कितने अमाउंट का बनवाना है, किसके फेवर में बनवाना है, पेएबल कहां पर है, तो लखनऊ में, ठीक है। तीसरा मेस एडवांस में डीडी, मेस एडवांस के लिए डीडी, तो मेस एडवांस की डीडी कितने अमाउंट का है, तो नीचे इन्होंने मेस का अमाउंट लिख रखा है और पर सेमेस्टर का लिख रखा है, और किसके फेवर में ये भी इन लोगों ने लिख रखा है। बीटेक फर्स्ट ईयर के बॉयज को रामानुजन हॉस्टल मिलता है और 20,000 का मेड एडवांस चाहिए, किसके फेवर में, मेस कमेटी रामानुजन हॉस्टल पेएबल एट लखनऊ, ठीक है। और उसके बाद अगर गर्ल्स हैं तो इनको क्या मिलता है, सरोजनी भवन मिलता है, डीडी कितने की है, 20,000 की है, और सरोजनी भवन मेस कमेटी पेएबल एट लखनऊ। सेकेंड ईयर गर्ल है तो इनको क्या मिलता है, मैत्रिया हॉस्टल मिलता है 20,000, मैत्रिया मेस कमेटी के नाम से। तो ऐसे करके करना है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो ये 3 डीडी ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आईआईटी लखनऊ को एज एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, आपको अपने कॉलेज का चेक करना है कि आपके कॉलेज में क्या सिस्टम है, कितना फीस के लिए कौन सी डीडी लेके जानी है, मेस के लिए कितनी डीडीज लेके, मतलब हॉस्टल्स एंड मेस के लिए कितनी डीडीज लेके जानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि डीडी में ही हो, कुछ कॉलेजों में क्या है सिस्टम, ऑनलाइन का भी सिस्टम है। केनआईटी सुल्तानपुर वाले भैया अपना ऑनलाइन ले रहे हैं, एआईटीएच कानपुर वाले ऑनलाइन ले रहा है, लखनऊ मेन कैंपस डीडी ले रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन लिंक के थ्रू ले रहा है। तो अगर ऑनलाइन लिंक के थ्रू है तो फिर तो यूपीआई भी हो जाएगा, एनईएफटी भी हो जाएगा, नेट बैंकिंग भी हो जाएगा, कुछ भी फिर हो जाएगा, फिर वहां पे अपने को समस्या नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो इन लोगों ने बता रखा है कि क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज फीस लेगा, कैसा फीस लेगा, सेमेस्टर वाइज, और फीस विल बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑनलाइन
ऑनलाइन सबमिटेड होगा। और ये अच्छी बात है। अच्छा, जिन कॉलेजों में ऑनलाइन सबमिशन है लेकिन फीस 1 लाख से ज्यादा है, वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, आपको वहां पर उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई की जो लिमिट होती है वो 1 लाख की ही होती है। 1 लाख से ज्यादा एक बार में आप पेमेंट यूपीआई में नहीं कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, तो इन लोगों ने, हर कॉलेज वालों ने अपने मन से डॉक्यूमेंट दे रखा है। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेज हैं जो बोलेंगे कि ड्राफ्ट फॉर एंटी रैगिंग कैसे बनवाना है। तो जैसे वैसे तो एंटी रैगिंग बनाने का एक तरीका मैंने आपको बता रखा है ऑनलाइन वाला, लेकिन जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों ने बोल रखा है कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एंटी रैगिंग बनवा के लाओ भाई। भाई 10 रुपए पे हो जाता है यार, 100 रुपए पे लोग मांग रहे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। अगर कॉलेज वाला मांग रहा है तो मांग रहा है ना, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता। उसमें क्वेश्चन करने का भी कोई मतलब नहीं है कि सर ऑनलाइन वाला लेके जाए क्या। तो देखो यार, ऑनलाइन वाला वैसे चल तो जाना चाहिए, पर कॉलेज वाला अगर मानने से मना कर दे तो कुछ नहीं बोल सकते ना। तो उस केस में जो मांग रहे हो हमको देना है, सिंपल लॉजिक। सारी की सारी फॉर्मेलिटीज एज इट इज हमें कंप्लीट करनी है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि सर ये सही है ये गलत है। अब जो ये इनका सिस्टम है, अपने सिस्टम को चलाने के लिए इन लोगों ने जो रूल बनाया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, उन सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे पसंद आ रहा हो या पसंद नहीं आ रहा हो, आप इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। तो ये जैसे इन लोगों ने बोल रखा है कि हमको इतने का 100 रुपए के स्टैम्प पर चाहिए होगा, स्टैम्प पेपर पर चाहिए होगा, तो आप बनवा लीजिएगा। हालांकि इसके बिना भी 10 रुपए वाले पे भी हो जाना चाहिए, है ना। एफिडेविट अपन भी आज भी 10 रुपए पे ही बनवाते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, नो इशू एनीवेज, ठीक है। चलो, तो ये रहा इसकी बात। ऐसे ही अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग सबमिशन है। कुछ कुछ कॉलेजों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन आती है या जैसे ही उनकी अथॉरिटी से मेरी बात हो जाएगी, मैं यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आप लोगों के लिए डाल दूंगा, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो जो सेमेस्टर वाइज लेते हैं, मैंने सेमेस्टर वाइज लिख दिया है। जो जो सेमेस्टर वाइज के बजाय, जो जो कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज के बजाय ईयर वाइज लेते हैं, वो वहां पे अभी मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब वो भी लिख दिया है कि कौन कौन सेमेस्टर वाइज ले रहा है और कौन कौन ईयर वाइज ले रहा है, ठीक है। और हर कॉलेज ने क्या किया है, अपने वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी है, खासकर प्राइवेट वालों ने भी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे, वो चीज मैं ऑलरेडी पहले भी इस पर वीडियो बना दिया हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि सर मेरे कॉलेज ने कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट ही नहीं डाली है, मैं क्या करूं। आपके कॉलेज ने अगर कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट नहीं डाली है, घबराओ मत, जितने डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो में बनाया है बस उतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सर मेरे कॉलेज ने बताया ही नहीं है कि डीडी के फॉर्म में लेगा या ऑनलाइन के फॉर्म में लेगा या कैसे लेगा। तो उस केस में आप कैश, ऑनलाइन, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे लेके चले जाओ। हालांकि कौन से कॉलेज वाले कैसे लेंगे, मैं उसकी वेबसाइट उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश कर दूंगा। कुछ का जिनका हमें मिल गया हमने डाल दिया, जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है हम उनसे खुद कांटेक्ट भी कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं, और वो जल्दी हमें बता भी देंगे। अच्छा, जैसे अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एक बच्चा पूछ रहा था, तो देखो ये यार, ये यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, ज्यादातर ये लोग, उनके कॉलेज में बैंक होता है, ये लोग वहीं से बैंक में ही जमा करवाते हैं और फिर वहां से रिसिप्ट मांग के तुमसे रखवा लेते हैं चालान, मतलब वहां पे बैंक में पैसे जमा करो और रसीद ले आके इनको दे दो, दैट्स इट। ये सिंपल प्रोसीजर होता है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। एडमिशन होना इंपॉर्टेंट था, आगे क्या करना है वो तो सब हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये है टोटल जो अपने को करना है। और कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, उनकी वेबसाइट पर आपको जाके देखने को मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजों में, मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में क्या सिस्टम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो कोशिश करना, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप पहले ही दिन क्या करो, कॉलेज में चले जाओ, और अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी हॉस्टल की फीस महंगी होती है। अगर आपको कभी लगे कि हमको पीजी लेना है तो यू कैन गो फॉर पीजी ऑल्सो, नो इशू। ये थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तुम कॉलेज में जा रहे हो, तो कॉलेज में जाने से पहले मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, एनपीटीईएल पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी सी प्रोग्रामिंग सीखने का इनिशियल लेवल पर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि लाइव सेशन में जाके, मतलब लाइव सेशन में जाके एक, मतलब छोटे, मतलब आराम से आप लाइव सेशन में जाओ और A to Z फैकल्टी को फॉलो करते हुए सीखो। अब ये चीज आप अपने कॉलेज में भी जाके सीख सकते हो, लेकिन कॉलेज में जाके सीखने पर
अगर हमें जब चीजें समझ में नहीं आती हैं तो थोड़ा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम बाबू की तरह पढ़ा रहे हैं, एकदम स्पून फीडिंग करा रहे हैं। एक टीचर आके पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर आके बैकएंड से डाउट सेशन ले रहा है, एक दिन में 2 सेशन हो रहा है, और इसमें हम मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग जो है कंप्लीट करा देंगे। और यहाँ पे जब तुम सीख के जाओगे ना, तो एकदम तुम अपने कॉलेज के सुपर स्टार रहोगे, तुमको टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि यार कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें लगेगा यस मेरे को समझ में आ रहा है, मैं ग्रैप अप कर पा रहा हूँ। और इससे तुम्हारा मोटिवेशन, मतलब तुम सेल्फ मोटिवेटेड होगे, और भी ज्यादा और ज्यादा काम करने की इच्छा जागृत होगी। मतलब तुम मतलब लोग भी देखेंगे तो इन्हें लगेगा यस बंदा सही है, इसको प्रोग्राम बनाने आता है, प्रोग्राम लिखने आता है, एग्जीक्यूट करने आता है। तो इस केस में ना मतलब एक अलग ही रेपुटेशन बिल्डअप होती है, और ये चीज आपको पहले से करके जाना है। वहां जाके नल्लों की तरह नहीं बैठना है कि अरे क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं करनी है। आपको ये लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्रोग्रामिंग पहले से सीख के जाओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग करनी है और अगले 4 साल तक यही करनी है, अगर आप आईटी सेक्टर में जाने की सोच रहे हो तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ है, प्रोग्रामिंग सीखो। और ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में चल रहा है, रक्षाबंधन चल रहा है, और अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, और अभी जल्दी मेरा बर्थडे भी आने वाला है। तो तब तक के लिए मैंने प्राइस बहुत घटा दिए, आप इसे ज्वाइन करो और सीखो, देखते हैं कितना सीख पाते हो, है ना। पढ़ाने वाले आईआईटीएंस हैं, डोंट वरी फॉर दैट। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा एक मिनट, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमसे बोलना चाह रहा था। बच्चे पूछ रहे थे भैया ये डॉक्यूमेंट वाली वीडियो कहाँ है और एंटी रैगिंग कैसे बनाना है। हाँ, तो बच्चों का सवाल था कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एग्जैक्ट क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है बता दो। तो देखो ऐसे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने इधर दे दी है, इधर जहां जिन जिन कॉलेज वालों ने डॉक्यूमेंट मांगा है उसकी लिस्ट हमने दे दी है। जिन कॉलेज वालों ने नहीं मांगा है, मतलब अपने तरफ से कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है, वहां पर जो मैंने यहाँ पे वीडियोस में डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है, बताई है, वही लेके चले जाना, दैट्स इट। और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सवाल है कि भैया एंटी रैगिंग भी बता दो। तो देखो एंटी रैगिंग जो है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटी रैगिंग कैसे बनाना है उसका स्टेप बाय स्टेप एक जबरदस्त वीडियो बना के डाल दी है, जो सफिशिएंट है, जिसे देख के आप खुद भी कर सकते हो, एंटी रैगिंग बना सकते हो, है ना। अब एंटी रैगिंग के अलावा भैया मेरा कॉलेज तो इधर इनके वेबसाइट पे आता ही नहीं है, मैं एंटी रैगिंग अपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा कॉलेज यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, तो आपको जाके 10 रुपए का एफिडेविट बनवा लेना है, 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर आपको एफिडेविट बनवा लेना है। लिखवाना क्या है, तो वो चीज मैं आपको भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा, आपके ऐप में भेज दूंगा, या आप बोलोगे तो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। ऐप में भी डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना कि एग्जैक्टली लिखवाना क्या होता है एंटी रैगिंग बनवाने में। अब कुछ बच्चों का समस्या है कि भैया गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट के लिए लिखवाना क्या है। तो देखो गैप सर्टिफिकेट भी नोटरी पे 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपन बनवा लेंगे। क्या लिखवाना है उसका भी मटेरियल मैं ऐप में डाल दूंगा, और अपने ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, देख लेना। अब समस्या है कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यार मेडिकल सर्टिफिकेट का ऑलरेडी मैं फॉर्मेट दे चुका हूं, मैं ऑलरेडी डाल भी चुका हूं, मैं इस एक्सेल में भी मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाल दूंगा, तो वहां से जाके चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। गैप सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, लिखवाना क्या होता है, वो वहां से देख लेना, कंटेंट वही लिखवा देना, या अपनी प्रॉब्लम लिखवा देना, जो भी तुम्हें सही लगे और जो भी सही हो उसे लिखवा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इतना ही है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। अब सवाल है भैया स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये बता दो यार। अब ये बात करो तो देखो स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक स्कॉलरशिप नहीं है।